लाता हूं, रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया, अब शुरू किया। तो व्याघ्रपात, यहां देखोगे व्याघ्रपात के अंदर में तो दो हलंत होगा, तो हलंत होगा, परंतु यहां पर क्या है, हस्तिपाद पूरा होगा। क्यों यहां पर अहस्तादिभ्य, इसमें हस्ती आदि में क्या ऐसा नहीं होता, अ का लोप नहीं होता। तो हस्तिना पादो इव पादो यस्य, हाथी के समान पैर जिसके हैं, तो उसको बोल देंगे हस्तिपादा। कभी कभी ऐसा होता है, आप लोग भी जानते होंगे, भाई बहन में लोग चिढ़ाते हैं, जब जूता पहनते तो तेरे पैर तो बिल्कुल हाथी के जैसे हैं, जूते तो फिट होते ही नहीं है, तो इसीलिए बोला जाता है ना हस्तिपादा, तो वहां पे प्रयोग किया जाता है। कुशूल पाद, कुशूलस्य पाद, कुशूल के पैर के समान, इनमें लोप नहीं होगा, तो इसलिए कुशूल पादा ही बनेगा। ठीक, अब इसके बाद आते हैं संख्या सुपूर्वस्य पादस्य लोप स्यात् समासांतो बहुव्रीहो द्विपाद सुपाद। यहां पर भी अ का लोप कर देंगे तो बन जाएगा द्विपाद और सुपाद। कब, जब संख्या और सु इसके पूर्व में रहे, तो पूर्व में रहे तो ऐसे पाद शब्द को समासांत हो बहुव्रीहि में। द्विपाद बहुपादो यस्य, हम लोग बार बार प्रयोग करते हैं, हम लोग मनुष्य हैं, हम लोगों के कितने पैर है, दो पैर। अब ये बात अलग है, हाथों से कुछ काम नहीं करते तो हाथ भी पैर के समान ही है, हाँ, परंतु दो पैर है हमारे, दो हाथ है ना। तो इसीलिए हम कैसे हैं, द्विपाद प्राणी, द्विपाद, यहां पर हमारे में द्विपाद हलंत होगा, ऐसा प्रयोग बनेगा, द्विपात या द्विपाद, दोनों प्रयोग बनेगा। द्विपात द्विपाद, तो भी बनता है, दो भी बनता है, विकल्प से चरत्व होता है। समझ में आया? किसी को कुछ बोलना है, किसी का माइक बार बार, हेमलता प्रधान जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? हरिओम, हरिओम, आ रहा है समझ में? बोलिए। कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? आगच्छति महोदय, ध्वनि आगच्छति। ध्वनि आगच्छति, स्पष्टम भवति वा? आम आम बुद्धो अपि आगच्छति। हाँ, बुद्धो अपि आगच्छति। चलो, द्वौ पादौ यस्य द्विपाद, दो पैरों वाला मनुष्य आदि, यहां पर बना बहुव्रीहि समास होकर के अ का लोप हो गया। देखो पाद शब्द ऐसे बनता है, पाद, ठीक है, इसमें अ होता है, जब समासांत होगा ना तो अ का लोप हो जाएगा, जब अ का लोप हो गया तो क्या बन गया, ये पाद, तो ऐसा। कब ये ऐसा होता है, जब आगे में सु आए या आगे में संख्या आए, कोई भी संख्या ले लो, द्विपाद, ऐसा द्विपात भी बन सकता है, द्विपाद भी बन सकता है, सुपात, ऐसा, ठीक है। सुपात क्या बोलते हैं, अच्छे पैरों वाला, शोभनौ पादौ यस्य, जिसके पैर बहुत अच्छे हो, सुंदर पैरों वाला है, हाँ, जैसे कि मेरा पैर भी अच्छा है, शोभनौ पादौ यस्य, जिसके अच्छे पैर हो, तो ऐसे शोभन पाव पांव वाले, तो उनको बोलेंगे सुपात, ठीक है, या सुपाद, दोनों में से तो और दो में से कुछ भी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद में एक सूत्र और है, उद्विभ्याम काकुदस्य, काकुदस्य, काकुद शब्द, काकुद, काकुद में, ये काकुद पूरा होता है, दो लोपः स्यात्, काकुद में लोप होगा कब, उत और वी अगर पहले पड़े, उत कौन सा, उत उपसर्ग और वी उपसर्ग अगर पहले आ जाए, तो ये देखो बिल्कुल वही है, उद वी, हाँ, तो उन्नतम काकुतम यस्य,
जिसका काकुद किसे बोलते हैं हम? तालु को, तालु के भाग को काकुद बोलते हैं। हाँ, जिसका तालु ऊपर उठाओ, ऐसे उसको क्या बोलेंगे? उत्काकुत। ठीक है, उत्काकुत। यहां पर तो मतलब तो हलंत होगा, क्योंकि काकुद शब्द जो है ऐसा है, दो है, दो में अ जो है इसका लोप हो जाएगा। जब लोप हो गया तो दो हलंत हो गया, तो उद काकुत भी बोल सकते हैं, उद काकुत भी बोल सकते हैं, तो भी बोल सकते हैं, दो भी बोल सकते हैं, कोई भी बोलो। ठीक है, वैसे ही वी काकुत बनेगा, विगतम काकुतम यस्य, जिसका तालु विकृत हो गया हो, यानी कि खराब हो गया हो, बोल नहीं पाता हो ऐसा, क्योंकि काकुत से तो हम तालु से ही तो बोलते हैं, तो तालु जब खराब हो गया हो, ठीक है, तो उसको बोलेंगे विकाकुत। ऐसे ही पूर्णाद विभाषा, पूर्ण, पूर्ण शब्द में जब पूर्ण शब्द लगेगा तो उसमें विभाषा होगा। विभाषा मतलब विकल्प से, एक बार होगा दूसरी बार नहीं होगा, तो इसमें पूर्ण काकुत भी बनेगा, पूर्ण काकुदा भी बनेगा, दोनों रूप बनेंगे। ठीक है, देखिए ये रहा पूर्णम काकुदम यस्य, पूर्ण तालु जिसका हो, जिसका तालु पूरा हो, ऐसा नहीं है आधा कट गया हो या आधा कुछ हो। ठीक, पूर्ण काकुद यस्य स, काकुदम यस्य स। ठीक है, यहां तक समझ में आया? यहां तक में किसी का कोई प्रश्न हो, कुछ बोलना हो तो बोल सकता है, फिर हम लोग आगे चले। मैं 1 मिनट के लिए रुकता हूं, कहीं कोई सिद्धि वगैरह करने की जरूरत नहीं है, बस इतनी सी बातें बोल रहे हैं कि इसमें हलंत हो जाएगा, मतलब क्यों हो जाएगा हलंत? अ का लोप हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है? जी महोदय जी। किसी को कुछ हाँ पूछना तो महोदय। नहीं है, कोई बोलना हो? देवदत्त जी। ना सम्यक अस्ति महोदय। सम्यक अस्ति। पिंकी जी समझ में आ रहा है? पिंकी जी, ये चैट में लिख करके बोलेंगे। आ रहा है, चलिए फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब आता है सुहृद दुहृदो मित्रा मित्रयो, सुदुर्भ्याम हृदयस्य हृद भावो निपात्यते, सुहृद मित्रम दुर्हृद अमित्र। अब ये देखिए, हम लोग बार बार प्रयोग करते हैं ना, ये तो हमारा सुहृद है, हृद शब्द से सुहृद, सु और दुर, ये दो उपसर्ग है। सु मतलब अच्छा, दुर मतलब बुरा, शत्रु ऐसा बोल सकते हैं। जब दुर्मित्र लगाएंगे तो मतलब दुर्हृद होंगे तो वो बोलेगा शत्रु। इससे पर हृदय शब्द को निपातन से हृद होता है। हृदय शब्द जो है ना, वो पूरा हृदय शब्द जो है हृद, मतलब हृद, हृदय, हृदय ऐसा रूप भी बनता है। हृदय निपात होकर के हृद शब्द बनता है, उसका अर्थ क्या होता है? हृदय। मित्र और शत्रु अर्थ में, जैसे है सुहृद, सुहृद हम बोलते हैं ना, ये तो हमारा सुहृद सखा है, यानी कि ये हमारा सुहृद है। सुहृद का मतलब क्या होता है? मित्र। और दुर्हृद का मतलब क्या हो गया? शत्रु। तो शोभनम हृदयम यस्य, कौन? यानी कि मित्र। तो सु और हृदय का बहुब्रीहि समास में क्या हो गया आपका? निपातन हो गया। तो निपातन होने से पूर्व प्रवृत्तिभ्या कप, ये प्रयोग भी आता है। हम लोग जब पढ़ते थे ना, तो इसमें आता था कप, पूर्व प्रवृत्तिभ्या कप। कप से हमारा कप प्रत्यय हुआ, और कप में हमने फिर चाय पी ली। हम लोग जब ऐसे करते थे बचपन में, तो ऐसे बोला करते थे, कप प्रत्यय आया, और कप प्रत्यय में हमने फिर क्या किया? हमने चाय पी ली। हाँ, हो गया काम। चलिए, मजाक करते रहते थे बचपन में हम लोग। जब आप लोगों को नहीं पता है, हम लोग जब राम शब्द रूप की सिद्धि क्या करते थे, सबसे पहले पहले, सोनू जी हैं क्लास में? नहीं है? सोनू जी को याद होगा,
हमारे व्याकरणाचार्य गुरु जी है, वो इतने मोटे से हैं और वो सबसे ज्यादा मारा करते थे, सबसे ज्यादा मारा करते थे। मतलब इतना डर लगता था ना उनसे कि एक बच्चा तो हमारी क्लास का जो टॉपर था, छठी क्लास में, छठी 7वीं क्लास में, उसने स्कूल छोड़ दिया इस कारण से, क्योंकि छठी 7वीं क्लास उनको पढ़ाने के लिए ही मना कर दिया गया था। इतना वो मारते थे बच्चों को कि उनको मना कर दिया था पढ़ाने के लिए। तो हम लोग बहुत डरते थे उनसे। तो वो जब राम शब्द की सिद्धि करवाते थे तो ऐसे लिखवाते थे, राम शब्द को प्रथमा विभक्ति एक वचन में साधने की इच्छा की, सु ओजस से सुप्रत्यय आया, ऐसे करके वो लिखवाया करते थे। हम लोग क्या करें किए कि एक बनाया, राम शब्द को प्रथमा विभक्ति एक वचन में साधने की इच्छा की और हमने साध दिया, हो गया हमारा, सद गया। ऐसा ऐसे ही ये सब थोड़े थोड़े हम लोगों का हुआ करता। उरा प्रवृत्तिभ्या कप आगे आएगा सूत्र, तो इससे कप प्रत्यय आया, कप प्रत्यय आया और इसमें हमने चाय पी ली। समझ में आया? थोड़ा बहुत मजाक ये हम लोग किया करते थे। चलिए, इससे सु से हृदय शब्द को हृद आदेश हो गया, निपातन रूप होकर के सुहृद बन गया। देखिए कैसे, मैं बोर्ड पे समझाऊं या यहीं समझा देता हूं। देखिए ये सु हृदय, हृद हो गया, हृदय शब्द को निपातन से हृद हो गया, हृद हो गया तो सुहृद बन गया। सु आएगा, हलंत शब्द में सुप्रत्यय आता है और हलन ज्ञाभ्यो दीर्घात सुतिस्य प्रत्यम हल, इससे लोप हो जाता है। क्या बनता है हमारा? सुहृद। पुरः प्रवृत्तिभ्या कप, इससे हमारा कप प्रत्यय है। ऐसे ही हमारा दुर्हृद भी बनेगा। उरस प्रवृत्तियों में समासांत कप प्रत्यय हो, बहुव्रीहि में कप का पकार एक संज्ञक है, क बच जाता है। कास्कादिशु, ये है एक सूत्र और, कास्कादिशु च एष्विन उत्तरस्य विसर्गस्य शः अन्यस्य तु स इति सह व्यूढ़ो रस्कौ प्रिय सर्पिस्का, प्रिय सर्पिस्का, ये दो प्रयोग है। और मैं इसीलिए बोला रघुवंश याद करो, क्योंकि व्यूढ़ो रस्को रघुवंश का ही 13वां श्लोक है। व्यूढ़ो रस्को वृषस्कंदो साल प्रांसुर महाभुज। आगे का लाइन मुझे भी याद नहीं है क्योंकि कब का है। जी हाँ बिल्कुल, आगे का लाइन याद है किसी को? मैंने कब याद किया था? ये 8वीं क्लास में, 8वीं क्लास के बाद में कभी मैंने इसको दोहराया भी नहीं। याद है किसी को? नहीं याद है? चलिए कोई बात नहीं। व्यूढ़ो रस्का, इससे हमारा देखिए अब कैसे बनता है, ये मैं बता देता हूँ। कस का आदि गण में पड़े गए इनसे इन प्रत्यय हो, उत्तर विसर्ग को शकार हो, हाँ अन्य विसर्ग को अर्थात इनके इन से परे ना हो को सकार हो। व्यूढ़ो रस को व्यूढ़म उरह, उरह उरह का मतलब क्या होता है? कहते वक्षस्थल, वक्षस्थल मतलब क्या है? जो सीना होता है। व्यूढ़ा, व्यूढ़ा मतलब विशाल। रघुवंश लोगों का, रघुवंशियों का सीना जो होता विशाल होता था, या हृदय विशाल हुआ करता था। तो व्यूढ़ उरस, इन प्रथमांत में षष्ठी में बहुब्रीहि समास हुआ, पूर्व से कप प्रत्यय आया, तो सकार का व्यूढ़ो खरवसानी और विसर्जनीय से विसर्ग हो रहा था। हाँ, विसर्ग से भिन्न होने के कारण उसके जगह पर में सकार होकर तब रूप बन गया व्यूढ़ो रस का। ठीक है, ऐसे ही बनेगा प्रिय सर्पिस्का, प्रिय सर्पी यस्य स, घी जिसे प्रिय हो। सर्पिस, सर्पिस बोलते हैं हम घी को। ठीक है, घी जिसे प्रिय हो। ऐसे कौन? हरियाणा के लोग, हरियाणा के लोगों को घी बहुत प्रिय होता है।
बिहार के लोगों को उतना घी प्रिय नहीं होता जितना हरियाणा के लोगों को होता है, क्योंकि वहां पे एक ये है ना, ये क्या कहते हैं, वहां पे दूध दही और यही सब चीजें चलता है। तो बिहार के लोगों के लिए प्रसिद्ध है भात, चावल। हाँ, वो लोगों को चावल प्रिय है, तो ऐसा बोल सकते हैं उनको प्रिय ओदनम, प्रियोदनम, ऐसा प्रयोग कर जी सकते हैं। महोदय, भात दाल चोखा तिलौड़ी पापड़ हाँ हाँ, तो उनके लिए भुजिया। प्रयोग होता है प्रियोदनम, या ऐसा बोल सकते हो प्रियोदन। हाँ, प्रियोदन। हाँ, अहम प्रियोदन। हाँ, तो ओदन प्रिय, ऐसा। परंतु यहाँ क्या है, प्रिय सर्पिस्क, इससे क प्रत्यय आ गया, स विसर्ग को सकार हो गया, सर्पिस्क बन गया। ठीक है, कप प्रत्यय का ककार बचता है, इन इकार के विषय सर्पिस्क। अब आते हैं हम लोग आगे, निष्ठा। निष्ठांतम बहुव्रीहो पूर्वम स्यात्। अब निष्ठा किसकी होती है, हम लोग कृदंत प्रकरण अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। कृदंत प्रकरण के एक प्रयोग आता है त तवतु, आप लोग ये तो पढ़े होंगे, त प्रत्यय होता है और एक होता है तवतु प्रत्यय। ये तवतु प्रत्यय कब होता है, भूतकाल के अर्थ में प्रयोग होता है। तवतु प्रत्यय आपके कर्मणि प्रयोग में, कर्तरी प्रयोग में होता है, जैसे बालकः गृहं गतवान, सह पुस्तकं पठितवान, अहम लेखम लिखितवान, बालिका लेखम गीतवती, ऐसा। तो गीतवान और गीतवती होता है। और क्त प्रत्यय का प्रयोग होता है, क्त प्रत्यय होता है कर्मणि भावे अर्थ में। हाँ, तेन तेन पाठः पठितः, तेन लेखा लिखितः, तेन चलचित्रम दृष्टम, ऐसा। दृष्टम पठितम लिखितम खादितम हसितम चलितम, ऐसे ही आया युक्त योग। युक्त में कौन सा प्रत्यय, क्त प्रत्यय। के बजबै है? देवदत्त जी, माइक ऑफ कर लीजिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं तो बोल सकते हैं, नहीं तो माइक ऑफ कर लीजिए। युक्त योगो, युक्तो योगो येन यस्य स। हाँ, मतलब जिसके द्वारा योग में जो युक्त रहता है हमेशा, या जिसके द्वारा योग में सब युक्त रहते हैं, ऐसे कौन, सिद्ध योगी। यहां युक्त और योग, इन दोनों के समास में, इन दोनों में निष्ठा हुआ है, निष्ठांत है, युक्त योगा। तो इसलिए हमारा यहां पे क्या बना, युक्त योग। अब आगे एक और बस है, फिर समास, बहुब्रीहि समास कंप्लीट हो जाएगा हमारा। बहुत इजी था बहुब्रीहि समास, लेकिन बहुत वो है इसमें। अनुक्त समासांतात् बहुब्रीहि कप, जहां पर नहीं कहा गया है ऐसे समासांत से कप प्रत्यय होता है, लेकिन वो कब होता है, विकल्प से। महायशस्कः महायशः, दो प्रयोग बनेंगे, एक में कप प्रत्यय होगा तो यशस, मूल शब्द है यशस, यशः यशसी यशांसी, ऐसा रूप बनता है। प्रथमा विभक्ति में यशः शब्द बनता है। तो इसमें क्या हुआ, यशस महा यशस, और इसमें कब प्रत्यय क, स का क्या हो गया, विसर्ग, विसर्ग की जगह पर में स आदेश हो गया, तो महायशस्क। क और सकार को तो विसर्ग हो गया, तो महायशस्क बन गया। और यहां क्या होगा, महायशाह। यहां मतलब जब का प्रत्यय नहीं होगा तब महायशाह बनेगा। देखिए, महद यशो, जिसका मतलब ये क्या है, यश नहीं हो, मतलब जिसका यश विशाल हो, बड़ा यशस्वी वाला, महायशस्क। महायशस्क प्रयोग भी वहां पर मिलता है। कब प्रत्यय विकल्प से हुआ या शेष, इसकी प्रत्यय प्रधान है आत, ना महतो जातीयो, महत शब्द को आकार अंतादेश हो कब पक्ष के अभाव में, यहां पर महायशाह शब्द बनेगा। यशाहा, यहां पर जो आ आया है वो कैसे आ गया, ये सूत्र से,
आत महतः समानाधिकरण जातीय योग। हाँ, महत शब्द को क्या है, आकार अंत आदेश हो, तो यहाँ पे महा यस और यहाँ पे आदेश हो गया। ठीक है, तो ये जो स है, स का क्या होगा, लोप हो जाएगा, लोप होकर के महा स में आ मिल जाएगा, यशा, महायशा, और सकार को रुत्व विसर्ग हो गया, महायशा। ठीक, समझ में आ गया। अब हम लोग द्वंद्व समास पर चलेंगे। द्वंद्व समास आराम से कल करेंगे, या अभी टाइम है तो कम से कम 10 मिनट के अंदर में थोड़ा द्वंद्व समास तो पढ़ ले, या आप लोग कहो तो जैसा आपकी इच्छा हो। क्या है आप लोगों की इच्छा? पढ़ लेंगे महोदय। पढ़ लो। चलिए फिर आगे चलते हैं। 2 मिनट अभी इसका है, फिर इसमें देख लेते हैं। द्वंद्व अथ द्वंद्व, द्वंद्व समास। चार थे द्वंद्व। द्वंद्व समास कब होता है? चार थे, चौ अर्थ में। अनेकंतम सुबंतम चार थे वर्तमानम व समस्यते। यहाँ द्वंद्व समास बहुत सरल है, इसीलिए द्वंद्व समास में कोई ज्यादा टेंशन नहीं होगा। हमारा एक दिन लगेगा मुश्किल से, द्वंद्व समास कंप्लीट हो जाएगा। चौ के अर्थ में वर्तमान अनेक सुबंतों का समास होता है। अनेक सुबंतों का समास कब होता है? चौ के अर्थ में। यहां पर देखिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है चौ का कितने अर्थ होते हैं। चौ निपात के कितने अर्थ होते हैं? चार अर्थ होते हैं। कौन कौन से? समुच्चय, अनुवाचय, इतरेतर योग और समाहार योग। ठीक है, समुच्चय, अनुवाचय, इतरेतर योग और समाहार योग, ये याद रखिएगा। यहां पर देखिए ये आया है, समुच्चय, अनुवाचय, उत्तर, इतरेतर योग, समाहार च अर्थ। चौके ये चार अर्थ होते हैं। ठीक है, अब समुच्चय अर्थ क्या है? तत्र ईश्वरम गुरुम च भजस्व इति परस्पर निरपेक्षस्या अनेकस्मिन् अनेकस्य एकस्मिन् अन्वयः समुच्चयः। भिक्षाम अट गाम च आनय इति अन्यतरस्यानुसांगिकत्वेन अन्वयः अन्वाचयः। अनयोः असामर्थ्यात् समासो न धव खदिरो छिंदी। इसमें भी मैं भी पहले संस्कृत पढ़ दे रहा हूं, फिर हिंदी अर्थ में समझाऊंगा। टेंशन मतलब मैं समझा दूंगा सारा। मिलितानाम अन्वयः इतरेतर योगः संज्ञा च संज्ञां परिभाषाम इति समूह समाहार। ये चार अर्थ होते हैं। इन चारों अर्थों के बारे में हम लोग 5 मिनट में देख लेते हैं। एक बार और आ जाइए, 5 मिनट में देख करके फिर हम क्लास को खत्म करेंगे। चारों अर्थ देख लेते हैं आज।